आज हम तुला राशि के जातकों के लिए एक बेहद खास खबर लेकर आए हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है बड़े बदलाव का। साल की शुरुआत से ही ग्रहों की चाल कुछ उलझी हुई सी थी और मार्च के महीने में तो जैसे सितारे और भी ज्यादा नाराज हो गए थे। जब एक ही घर में शनि, राहु, शुक्र, बुध और सूर्य जैसे पांच पांच ग्रह जमा हो जाएं, तो इसका असर केवल व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे देश पर दिखाई देता है। और यही हुआ भी। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। मई के महीने में जो ग्रहों की उलझन थी वो सुलझने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 14 मई 2025 को गुरु ने अपनी राशि बदली है और अब वे तुला राशि के भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं। जहां पहले गुरु अष्टम भाव में रहकर जीवन को थोड़ा अस्थिर बना रहे थे, वहीं अब उनका भाग्य भाव में आना सफलता, अवसर और सौभाग्य का संकेत है। राहु केतु का परिवर्तन भी इसी दिशा में इशारा करता है कि अब रुकावटें पीछे छूटेंगी और तरक्की की राह खुलेगी। यह समय है अपनी किस्मत को नई दिशा देने का, जैसे किसी बंद दरवाजे के अचानक खुल जाने से रोशनी अंदर आ जाए। आने वाला साल तुला राशि के जातकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है, क्योंकि गुरु अब अपनी कृपा बरसाने को तैयार हैं। अगले एक वर्ष तक गुरु का प्रभाव आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने वाला है, चाहे वो करियर हो, शिक्षा, संतान, धन संपत्ति या फिर आपका सामाजिक स्थान। गुरु साल 2025 में 2 बार राशि बदलेंगे। पहली बार भाग्य भाव में मिथुन राशि में और फिर अक्टूबर में दशम भाव में उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे हंस योग नाम का एक शक्तिशाली राजयोग बनेगा जो सफलता के नए दरवाजे खोल सकता है। चूंकि गुरु ज्ञान, शिक्षा, धन और संतान से जुड़े क्षेत्रों के स्वामी हैं, उनका शुभ गोचर आपके जीवन को स्थिरता और समृद्धि से भर सकता है। पहले जहां गुरु अष्टम भाव में रहकर जीवन में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, अब वहीं उनका यह बदलाव आपको राहत और प्रगति की राह दिखाएगा। वहीं दूसरी ओर राहु और केतु भी अपनी स्थिति बदल रहे हैं। 18 मई को राहु पंचम भाव में और केतु लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा, लाभ के नए अवसर मिलेंगे और रचनात्मकता भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह समय है खुद पर भरोसा रखने का और उन संभावनाओं को अपनाने का जो अब तक धुंध में छिपी हुई थीं। अब बात करते हैं उन अहम क्षेत्रों की जहां आने वाले समय में ग्रहों की चाल आपके जीवन पर सीधा असर डालने वाली है। क्या फायदे होंगे, किन बातों में सतर्क रहना चाहिए और किन उपायों से आप इस समय को और भी लाभकारी बना सकते हैं, यह सब जानना जरूरी है। सबसे पहले ध्यान दें कि यह भविष्य फल चंद्र राशि यानी आपकी जन्म राशि पर आधारित है, लेकिन चाहें तो इसे नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर भी समझा जा सकता है। मई 2025 की कुंडली पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि ग्रहों की स्थिति अब नए समीकरण बना रही है। राहु जो पहले छठे भाव में थे, अब 18 मई को पंचम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को एक नया आयाम मिलेगा। शनि अभी भी छठे भाव में मीन राशि में स्थित हैं, जो आपको संघर्ष में शक्ति देंगे, यानी मेहनत रंग लाने वाली है। 31 मई को शुक्र का सप्तम भाव में मेष राशि में प्रवेश और फिर 6 जून को बुध का उसी भाव में आना आपके वैवाहिक और साझेदारी संबंधों में नई ऊर्जा भरने वाला साबित होगा। वहीं सूर्य 14 मई को अष्टम भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और करीब 1 महीने तक इसी भाव में रहेंगे, जो गहरे विचार, आत्ममंथन और छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने का समय होगा। ये सभी ग्रह मिलकर एक ऐसा समय रच रहे हैं जो सही दिशा और समझदारी के साथ आपके लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 14 मई को गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, वह तुला राशि वालों के लिए बेहद खास है, क्योंकि अब गुरु अष्टम भाव को छोड़कर भाग्य भाव यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यह बदलाव आपके जीवन में उम्मीद, अवसर और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर शुरू करने वाला है। दूसरी ओर मंगल जो लंबे समय से आपके करियर यानी दशम भाव में नीच स्थिति में रहकर आपको प्रोफेशनल स्तर पर उलझनों में डाले हुए थे, अब 6 जून के बाद लाभ भाव में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मेहनत का फल मिलना शुरू होगा और रुके हुए कामों में रफ्तार आएगी। इस समय ग्रहों की जो स्थिति बनी है वह तुला राशि के लिए खास इसलिए है
क्योंकि सभी बड़े ग्रह, चाहे वो गुरु हों, मंगल हों या राहु, सीधे आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छू रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन परिवर्तनों से किन पहलुओं में फायदा होगा, किन में संभलने की जरूरत है और क्या उपाय अपनाने चाहिए ताकि यह समय आपके लिए वरदान बन जाए। दरअसल मई का यह ग्रह परिवर्तन सिर्फ ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि आपके लिए एक चेतावनी और एक मौका, दोनों का मिश्रण है। इसलिए अगर आप समझदारी से कदम उठाते हैं तो ये ग्रह आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राशि के स्वामी की, क्योंकि ये ग्रह आपके जीवन की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तुला लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो अभी मीन राशि में छठे भाव में हैं और मई के अंत तक वहीं रहेंगे। यह स्थिति आपके लिए काफी सकारात्मक संकेत लेकर आई है। खास बात यह है कि 18 मई के बाद राहु, जो शुक्र के साथ मिलकर चारित्रिक दोष यानी प्रेत दोष पैदा कर रहा था, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिससे आपके ऊपर से भारी तनाव कम होगा। पिछले समय में तुला राशि वालों ने संघर्षों का सामना किया है, काम अटकते रहे, योजनाएं बीच में ही टूटती रहीं और करियर को लेकर चिंता का माहौल बना रहा। लेकिन राहु के राशि परिवर्तन के बाद शुक्र और शनि, जो परम मित्र हैं, अब स्वतंत्र होकर काम करेंगे और यह साझेदारी आपके लिए बड़ा फायदा लेकर आएगी। शुक्र न केवल लग्न का स्वामी है, बल्कि अष्टम भाव का भी प्रभारी है, जिससे आपकी जीवन शैली और गुप्त मामलों में भी सुधार संभव है। यह बदलाव आपको नई ऊर्जा देगा, जिससे आप फिर से अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ पाएंगे और जो रास्ते पहले बंद लग रहे थे वे खुलने लगेंगे। 18 मई के बाद शुक्र का जो बदलाव होने वाला है, वह न केवल आपके जीवन में राजयोग जैसा प्रभाव लाएगा, बल्कि आपकी सेहत और आत्मविश्वास में भी नई जान फूंक देगा। जिन लोगों का स्वास्थ्य पिछली कुछ अवधि में कमजोर था, उनके लिए अब राहत का समय आने वाला है। साथ ही यह ग्रह आपके लिए उन सभी आणों, शत्रुओं और परेशानियों को दूर करने का भी माध्यम बनेगा। यदि नौकरी में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं या लगातार प्रतियोगिता में पिछड़ते रहे हैं, तो अब स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी। खासकर जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रयासरत हैं और अभी तक सफलता नहीं मिल पाई, उनके लिए ये समय नए अवसर लेकर आएगा। शुक्र छठे भाव में भौतिक सुखों में इजाफा करता है और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में जीत दिलाने में मददगार होता है। यहां शनि भी मौजूद है, जो स्वभाव से शत्रुनाशक और बाधाओं को दूर करने वाला ग्रह है, और वह शुक्र का पूरा समर्थन कर रहा है। इसलिए यह संयोजन आपको मानसिक शांति के साथ साथ व्यावसायिक और कानूनी मोर्चे पर भी मजबूती देगा, जिससे आप हर चुनौती को पार कर सकेंगे। इसलिए यह ग्रह स्थिति आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी की तलाश में हैं, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या प्राइवेट सेक्टर में। दोनों ही मामलों में अब सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। यह भाव, जिसे हम नौकरी और प्रतियोगिता का घर मानते हैं, अब आपके प्रयासों को रंग लाएगा। जो पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रमोशन या पदोन्नति की संभावना बन रही है, जिससे आपकी मेहनत को मान्यता मिलेगी और आपको लाभ होगा। 31 मई के बाद जब शुक्र सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तब वे न केवल आपके व्यापार को मजबूती देंगे, बल्कि आपके दाम्पत्य जीवन और रिश्तों में भी मिठास और समझदारी बढ़ाने में मदद करेंगे। मई से लेकर दिसंबर तक शुक्र की यह अनुकूल स्थिति आपके हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है, क्योंकि अष्टम भाव में भी शुक्र अपने ही घर में रहेंगे, जिससे उनका प्रभाव और भी सशक्त होगा। यह समय आपके लिए विकास और खुशहाली की नई कहानी लिखने जैसा है, जिसमें हर कदम पर सफलता और संतुलन का साथ मिलेगा। भाग्य भाव में ग्रहों का प्रवेश हमेशा सकारात्मक बदलाव लेकर आता है, और जब ये ग्रह करियर और लाभ भाव में भी अच्छे संकेत देते हैं, तो सफलता और समृद्धि की संभावना और भी बढ़ जाती है। शुक्र, जो 18 मई के बाद स्वतंत्र होकर अपने प्रभाव दिखाने लगेंगे, आपके जीवन में खास लाभ और विकास लेकर आएंगे। धन की बात करें तो इसका मुख्य स्वामी मंगल है, जो वृश्चिक राशि के अधिपति होने के नाते आपके सप्तम भाव के भी मालिक हैं, लेकिन फिलहाल दशम भाव में नीच राशि में स्थित है, जो कभी कभी
खर्चों में वृद्धि और बचत में कमी का कारण बनता है। पिछले कुछ महीनों से, खासकर सितंबर-अक्टूबर 2024 से, आपने देखा होगा कि आपके वित्तीय प्रबंधन में असंतुलन आया है। आय तो सामान्य थी, लेकिन खर्चे अचानक बढ़ गए। यह स्थिति 6 जून तक जारी रह सकती है, इसलिए इस दौरान वित्तीय सावधानी बरतना जरूरी है। हालांकि शुक्र के शुभ प्रभाव और मंगल के भविष्य में होने वाले परिवर्तन से आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ेगी, जिससे आप बेहतर वित्तीय नियंत्रण पा सकेंगे और अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। कुछ लोगों के जीवन में परिवार के माहौल में तनाव और विवाद बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मंगल की इस स्थिति में अहंकार और मनमुटाव की ऊर्जा बढ़ती है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने शब्दों पर काबू रखें और कटु या आक्रामक भाषा से बचें, ताकि घर के सदस्य साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। चोट चपेट या दुर्घटना की संभावना भी बनी रहेगी, इसलिए वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। अगर आप इस समय नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें, क्योंकि मंगल की नीच स्थिति जल्दबाजी में गलत फैसलों की वजह बन सकती है। कई बार लोग बिना सोच विचार के नौकरी छोड़ देते हैं या अनावश्यक बदलाव करते हैं। इसलिए 6 जून तक धैर्य बनाए रखें और जरूरी निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि इस दौरान इंपल्सिव निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस समय संयम और सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। वैवाहिक जीवन में इस समय थोड़ा तनाव और मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए समझदारी और संयम से काम लेना जरूरी है। आपसी रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए थोड़ी सहनशीलता और अपनी भाषा पर नियंत्रण जरूरी होगा, तभी घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। व्यापार के मामले में भी 6 जून तक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। खासकर यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो साझेदारों के बीच कुछ तकरार या विचारों का टकराव हो सकता है, जिस पर धैर्य और समझदारी से ही काबू पाया जा सकता है। मगर 6 जून के बाद मंगल जब आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, तब आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, आय के नए रास्ते खुलेंगे और बचत भी बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन और व्यापार दोनों ही क्षेत्र मजबूत होंगे, जिससे आपको काफी राहत महसूस होगी। तब तक मंगल के प्रभाव को संतुलित रखने के लिए मंगल चंडिका स्तोत्र का नियमित पाठ करना लाभकारी रहेगा, क्योंकि इससे मंगल सकारात्मक ऊर्जा देगा और आपके हित में कार्य करेगा। वहीं तीसरे भाव की बात करें तो इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो आपके छठे भाव के भी प्रभारी हैं, क्योंकि बृहस्पति के स्वामित्व में धनु और मीन दोनों राशियां आती हैं और अभी वे इन राशियों में गोचर कर रहे हैं, जो आपके जीवन में गहराई से प्रभाव डालेंगे। 14 मई से आपके भाग्य भाव में गुरु का प्रवेश होने जा रहा है, जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा। गुरु चाहे किसी भी स्थिति में हो, यह ग्रह अपने स्वभाव से शुभ फल देने वाला माना जाता है, क्योंकि यह भाग्य को संवारने वाला मुख्य ग्रह है। गुरु न केवल जीवन की राह दिखाता है, बल्कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद करता है। इस बदलाव से आपकी ताकत और हिम्मत में वृद्धि होगी, जो आपके कठिन परिश्रम को सफल बनाएगा। गुरु का प्रभाव न केवल आपके कर्ज और परेशानियों को खत्म करेगा, बल्कि प्रतियोगिताओं में जीत दिलाने में भी सहायक होगा। पंचम दृष्टि से गुरु आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को मजबूत करेगा, साथ ही नए अवसर भी देगा। सप्तम दृष्टि से यह भाई बहनों के संबंधों को बेहतर बनाएगा और आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेगा। नवम दृष्टि से गुरु आपकी पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को दूर कर शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचेंगे। कुल मिलाकर गुरु की यह स्थिति आपके लिए समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता का रास्ता खोलने वाली है। गुरु आपके प्रेम संबंधों को नई मजबूती देगा और आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही यदि संतान को लेकर कोई चिंता थी तो वह भी धीरे धीरे खत्म होगी। आने वाले एक वर्ष में गुरु की स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाली है, खासकर अक्टूबर के महीने में, जब 20 अक्टूबर को गुरु उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और पंच महापुरुषों में से एक राजयोग, हंस योग बन जाएगा, जो आपके करियर में अप्रत्याशित उन्नति, पदोन्नति या बड़ा लाभ लेकर आएगा। गुरु का यह प्रभाव अचानक सफलता और बड़े अवसर लेकर आता है,
जिससे आपकी मेहनत को नया आयाम मिलेगा। फिर दिसंबर में 5 तारीख को गुरु फिर से भाग्य भाव में वापसी करेंगे, जो आपकी रुकी हुई योजनाओं में गति लाएगा और कार्यों में तेजी देगा। इसी बीच शनि, जो आपके चौथे और 5वें भावों के स्वामी हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है, क्योंकि शनि का छठे, तीसरे और 11वें भाव में गोचर शुभ माना जाता है। शनि की यह स्थिति आपके घर, परिवार और शिक्षा जैसे क्षेत्र में भी संतुलन बनाएगी, जिससे आपका जीवन हर पहलू में बेहतर होगा। कुल मिलाकर गुरु और शनि दोनों की चाल आपकी जिंदगी में नए अवसर और स्थिरता लेकर आएगी। पंचम भाव के स्वामी शनि की स्थिति इस वक्त आपके लिए खास अवसर लेकर आई है, खासकर यदि आप जमीन, मकान या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। अभी शनि लगभग 4 डिग्री पर है, लेकिन मई के अंतिम दिनों में 26-27 तारीख को यह 6 डिग्री पार कर जाएगा और तभी से इसके शुभ प्रभाव आपके जीवन में साफ तौर पर दिखने लगेंगे। शनि अभी बाल्यावस्था में है, यानी पूरी ताकत से काम नहीं कर पा रहा, पर जैसे ही यह सीमा पार करेगा आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह समय विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है, लेकिन राहु की मौजूदगी कुछ उलझनों और ध्यान भटकाने वाली आदतों को बढ़ावा दे सकती है, खासकर सोशल मीडिया या मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने जैसी चीजें। राहु की वजह से निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति आ सकती है, इसलिए यदि आप विषय या करियर में बदलाव की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि राहु कभी कभी भ्रमित कर सकता है। कुल मिलाकर शनि आपके लिए स्थिरता और लाभ लेकर आएगा, लेकिन राहु के साथ सतर्कता भी जरूरी है ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। आपको यह बात जरूर समझनी होगी कि इस समय ग्रह आपकी प्रेम जीवन में सुधार लाने के साथ साथ वित्तीय मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। खासकर राहु की मजबूत स्थिति से ये क्षेत्र और भी सुदृढ़ होंगे। गुरु की अनुकूल गोचर आपके बच्चों, शिक्षा और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, जिससे आपके जीवन में नई उम्मीदें जागेंगी। साथ ही संपत्ति खरीदने या वाहन लेने जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी आपके लिए अनुकूल साबित होंगे, क्योंकि ग्रह योग आपकी सफलता के लिए खुला है। शनि का छठे भाव में होना शत्रुओं के नाश, प्रतिस्पर्धा में जीत और प्राइवेट नौकरी के लिए मजबूत अवसरों का संकेत देता है। इसलिए 18 मई के बाद आपके सामने अच्छे मौके आएंगे। मंगल, जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, अभी नीच राशि में हैं, इसलिए मैंने जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाना जरूरी है। वहीं बुध, जो आपके 12वें और भाग्य भाव का स्वामी है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, जो खासकर व्यापारियों के लिए शुभ होगा। मंगल के उतार चढ़ाव के बावजूद अब बुध आपके लिए सहारा बनकर स्थिति को बेहतर बनाएगा, जिससे जीवन में स्थिरता और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। 6 जून के बाद आपकी व्यापारिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध आपको पूरे विश्वास और सूझबूझ के साथ सपोर्ट करेंगे, जिससे आपके फैसले और योजनाएं और भी मजबूत होंगी। आपकी समझदारी चरम पर होगी और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। बुध, जो कि भाग्य के स्वामी हैं, आपके भाग्य का सशक्त सहारा बनेंगे और इस दौरान विदेश यात्राओं या किसी नए अनुभव के लिए भी अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपके विचारों और दृष्टिकोण को नया विस्तार मिलेगा। वहीं शुक्र, जो अष्टम भाव का मालिक है, विपरीत परिवर्तन राजयोग के तहत आपकी आध्यात्मिक रुचियों को प्रोत्साहित करेगा, जैसे ज्योतिष, तंत्र विद्या या समाज सेवा में दिलचस्पी बढ़ना। सूर्य का गोचर भी अष्टम भाव में हो रहा है, जो लाभ भाव का स्वामी है, लेकिन यह आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को थोड़ा कम कर सकता है, इसलिए आलस्य से बचना जरूरी है। इसके लिए रोज सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, जिससे उनकी शक्ति बनी रहे और आपकी स्थिति बेहतर हो। कुल मिलाकर सूर्य का गोचर आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सही उपायों से आप इसे अवसर में बदल सकते हैं। गुरु का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है, जो आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और अवसरों का संचार करेगा। वहीं केतु, जो पहले 12वें भाव में होकर कुछ परेशानी और उलझनों का कारण बन रहा था, अब 18 मई से लाभ के भाव में प्रवेश कर चुका है, जिससे अगले 1.5 साल तक केतु की स्थिति
आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो कमीशन आधारित काम, ठेकेदारी या दूसरे प्रकार के सेवा क्षेत्रों में जुड़े हैं। केतु की यह स्थिति उनके लिए सौगात लेकर आएगी। राहु की बात करें तो यह ग्रह उन क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है जो अक्सर रहस्यमय, अनिश्चित या जोखिम भरे माने जाते हैं, जैसे जुआ, शेयर मार्केट, शराब का टेंडर या कंस्ट्रक्शन का कोई टेंडर। अगर आपकी कुंडली में राहु मजबूत है तो ये गोचर आपके लिए सफलता और लाभ लेकर आएगा, लेकिन कमजोर राहु के साथ ऐसे क्षेत्रों में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। साथ ही पंचम भाव में राहु के गोचर के कारण पेट से जुड़ी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। कुल मिलाकर यह समय आपको अपने करियर और स्वास्थ्य दोनों पर खास ध्यान देने का संकेत देता है। यहां एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि खान पान को लेकर बेहद सतर्क रहना जरूरी है, खासकर जब कोई आपसे कुछ दे रहा हो तो सोच समझकर ही स्वीकार करें, क्योंकि राहु की ऊर्जा कभी कभी विषैली परिस्थितियां भी पैदा कर सकती है। इसलिए राहु की शक्ति को संतुलित रखने के लिए नियमित रूप से AUM राम राहु नमः मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा, जिससे राहु की स्थिति सुधरे और यह ग्रह आपके लिए सकारात्मक बदलाव लाए। सामान्यतः पंचम भाव में स्थित कोई भी ग्रह त्रिकोण भाव होने के कारण अच्छे फल देता है, इसलिए राहु भी यहां लाभकारी प्रभाव दिखाएगा, बशर्ते आपकी कुंडली में राहु मजबूत हो। यदि राहु कमजोर है तो सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इससे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। तुला राशि के लिए आने वाला समय काफी अनुकूल रहेगा, खासकर जून के बाद, क्योंकि बृहस्पति, मंगल और शनि सभी अपनी ताकत बढ़ाकर आपके पक्ष में काम करेंगे, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता और मजबूती का एहसास दिलाएगा। जून के महीने से आपके ग्रहों की स्थिति में स्थिरता और मजबूती आएगी, क्योंकि राहु केतु की डिग्री बढ़ने से तुला राशि वालों को खासा समर्थन मिलेगा और जीवन में प्रगति के नए अवसर खुलेंगे। यह समय आपकी तरक्की के लिए अनुकूल साबित होगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव भी बड़े बदलाव लाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर शुभ ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा सक्रिय है तो भले ही पहले कोई मुश्किलें आई हों, वे धीरे धीरे खत्म होंगी और सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। वहीं अगर आप मारक ग्रहों या पाप ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु की कठिन अवधि में हैं, तो चुनौतियां बनी रह सकती हैं, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। अपने ग्रहों की सही स्थिति जानने के लिए कुंडली का गहन विश्लेषण कराना जरूरी है, ताकि आपको उपयुक्त उपाय और सलाह मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।